ओम श्री साईराम। पिलाମାନେ तुम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ସାଇରାମ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବୀଜଗଣିତ को आमे आलोचना करूथिले एवं गत क्लास रे आमे गोटी नुआ चैप्टर स्टार्ट करथिले। लास्ट दुईटी क्लास रे आमे ता विषय ही आलोचना जारी रखथिले। विषय वस्तु थिला हमर कोन ना द्विघात समीकरण। या पूर्व चैप्टर री हमर कोन थिला ना किभଳି आमे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती सह सह समीकरण को समाधान करिबा। तापर नेक्स्ट चैप्टर आमे द्विघात समीकरण को किभଳି भाबे समाधान करि परिबो से विषय मध्ये आमे लास्ट क्लास रे देखिथिले। आज आमे आउ किछि नुआ जिंस पढिया ପାଇଁ चेष्टा करिबा। त माने कोन पढुथिले द्विघात समीकरण जाहाकू इंग्रजी रे कहंती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। से बेला मन कर गोटे समीकरण अछि तार घात अछि 3 ताकू तुमे कोन कहइबो तीन घाती समीकरण बा क्यूबिक इक्वेशन। आमे लास्ट द्वितीय क्लास रे कोन देखिले ना गोटे द्विघात समीकरण इभଳି देखियाकू बा तार व्यापक रूप बा तार स्टैंडर्ड फॉर्म के भलिया ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सब बेले एटा को तुमको कोन माइंड रे रखिया पड़िबो जे द्विघात समीकरण कहले मु फर्स्ट आगो ए स्टैंडर्ड फॉर्म टा को लिखि परतो दरकार एवं एटी मन रखियो जे a रो मूल्य शून्य होबो नै। शून्य हेई गले a के ए होची x स्क्वायर रो कोफिशिएंट जदी ये 0 हो गला ताले ए टर्म टा 0 हो जबो। ये 0 हो गले पिले कोन होबो ना या गोटे द्विघात समीकरण ही रहइबो नै। एवं गत क्लास रे हम देखतिले श्रीधराचार्य तुम मन कहतली दशम शताब्दी रे जने भारत रो विशिष्ट गणितज्ञ श्रीधराचार्यंकर गोटे मेथड जाको हमें कहे पूर्ण वर्ग रे परिणत करी किभଳି द्विघात समीकरण समाधान करा जे ता मध्ये हमें देखतिले। मु तो मानको दुईटी मेथड बतैतिली एवं हमें मध्ये किछटा प्रॉब्लम भी करथिले। तापर हमें हाँ द्विघात सूत्र विषय मध्ये देखतिले जे क्वाड्रेटिक फार्मूला कोन तुमे जते बेले एई समीकरणटी को पूर्ण वर्ग करी समाधान करिवो तुमे पाइबो जे ए समीकरण कोन जेतु घात 2 अछि तो दुईटी मूल बा दुईटी बीज आसीबो। गोटा का नाम देथिले अल्फा आ गोटा का नाम देथिले बीटा एवं अल्फा रो वैल्यू को हमें कोन कहिथिले ना -b प्लस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एवं बीटा रो मूल्य -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a। ए अल्फा और बीटा रो ए जो मूल्य पाई जो फॉर्मूला टी को हमें कहे द्विघात सूत्र बा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एवं हमें किछटा मध्ये एग्जांपल करी देखतिले। तापर हम सूत्र पके मध्ये गोटे द्विघात समीकरण को समाधान करतिले। उदाहरण दुईटी मध्ये हमें करतिले। आज हमें नो जिंस कोन पढिया पिले प्रभेदक बा ताको इंग्रजी रे कहंती डिस्क्रिमिनांट पिले यार अर्थ कोन देखो समस्त जानि चंदी जे b स्क्वायर माइनस 4ac को तुम जे ऑलरेडी क्लास रे पढि सारथिबो स्कूल रे पढि सारथिबो ट्यूशन रे पढि सारथिबो तुमे जानि छ जे b स्क्वायर माइनस 4ac तुमे जानि छ तुम लिखि दउ चिठी तुमे पिले कोन जानि छ गोटे मिनिट तुमे जानि छ अल्फा र मूल्य केते ना -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a सेबा बीटा र मूल्य मध्ये मान को कहली सेई बेला खाली माइनस हे जीवो। ए जो b स्क्वायर माइनस 4ac अछि प्ले रूट ओवर भीतर b स्क्वायर माइनस 4ac बुझियो छी तो ए b स्क्वायर माइनस 4ac टा को ही कहंती प्रभेदक बा डिस्क्रिमिनांट कोन कहंती डिस्क्रिमिनांट जेहेतु यार प्रथम अक्षरटी कैपिटल डी तो आपको हमें ना दिए d इज इक्वल टू पिले b स्क्वायर माइनस 4ac तो तुमरो जोटी भी d लिखाई थिबो तार अर्थ तुमे कोन बुझिबो यार मूल्य होची b स्क्वायर माइनस 4ac। एबे हम मन रे निहाती क्वेश्चन आसीबा दरकार आमे ताको प्रभेदक कहूचे कोन पई देखो जेते बेले भी आमे गोटी एबेला किछि मैथमेटिकल टर्म बा एबेले आमे नामकरण करूचे ता पछरे किछटा निहाती अर्थ अछि नहला को प्रभेदक आमे कोन भी कहिथांदे पिले भेदर अर्थ कोन भेद करिवा अर्थ कोन भेद करिवा अर्थ मन कर पिले तुमे कहिवो पानी पानी आ क्षीर रे मते भेद करी देखाओ तार तो मते पृथक करी देखाओ मते चिन्ह की देखाओ मते जे अलग अलग करिकी देखिबार सहाय्य करे ताकू तुमे कहिवो प्रभेदक। तार एठी प्रभेदक रो मूल्य कोन माने एठी प्रभेदक रो अर्थ कोन यार अर्थ ए जो प्रभेदक बा डी डी कोन करे ना ना विभिन्न समीकरण को कोन करे विभिन्न समीकरण को आमको ता विषय कोन सूचना दिए आमको विभिन्न समीकरण को डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट माने ताको माने बाछ विचार माने कहले से बेला ओडिया सेंस रे बाछ विचार तुम जेमति कहबो जाति प्रथा से बेला नुह माने विभिन्न समीकरण रो जो बीज बा मूल रो कोन नेचर होबो कोन तार धर्म होबो कोन प्रॉपर्टीज होबो
ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକରଣ କଣ କରିପାରେ, ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୀକରଣକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିପାରେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କାଟାଗୋରାଇଜ କରିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ସେ କଣ କହିଲ ଭେଦ କରିବ, ଭେଦ କରିବ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଭେଦ କରିବ ମାନେ ସିଏ କଣ କହିବି ଓଡିଆରେ ତମକୁ କେମିତି କହିବି, ଭେଦ କରିବା ମାନେ ଯିଏ କି ପୃଥକୀକରଣ କରିବ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବ। ମନେକର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ କହିବି ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ହେଲା ନା। ମନେକର ତମକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ପିଲେ କହିଲେ 2x² ପ୍ଲସ 4x ପ୍ଲସ 9 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍ୱେସନ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ମୁଁ ଲେଖିଲି x² ମାଇନସ 4x ପ୍ଲସ ମନେକର 95 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍ୱେସନ। ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ କୁ ଦେଖିକି ମତେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଏହାର ବୀଜ ବା ମୂଳ କଣ ହବ। କିଛି ଜଣା ପଡୁଛି କି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମୁଁ ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିଛି, x ର ଦିଟା ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇଛି, ଆଲଫା ବିଟା ନ ପାଇଛି, ମୁଁ କିଭଳି କହିବି ଯେ ଏ ସମୀକରଣରେ ଯୋଉ ମୂଳ ବା ବୀଜ ଅଛି ତାର ନେଚର କଣ? କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଏ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଡି କାଢିଦେବି ବା ଡି ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବି, ତାର ଅର୍ଥ b² ମାଇନସ 4ac କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୁଟ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ର ଯୋଉ ମୂଳ ଆସିବ, ତାର ସ୍ୱରୂପ, ତାର ନେଚର, ତାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମତେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଡି ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ଡି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକରଣରୁ ସମାଧାନ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବା ବୀଜର କଣ ସ୍ୱରୂପ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍ୱରୂପ ହବ ମାନେ କଣ? ହେଲେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି, ଯଦି ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିନିୟର ସାଇମଲଟାନିୟସ ଇକ୍ୱେସନ ବା ସରଳ ସହସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ, a1x b1y ପ୍ଲସ c1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଲେଖୁଥିଲେ a2x b2y ପ୍ଲସ c2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଲେଖୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଦିଟା ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ x ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ତିନୋଟି କେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯେ x ଆଉ y ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେବେ କୁହ, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ବା ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ସେମାନେ ୟୁନିକ୍ ହେବେ, କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ବା ବେଳେ ବେଳେ ସମାଧାନଟି କଣ, ମାନେ କଣ ହବ, ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହବ, ତାର ଏକ ହବ, ଅଭିନ୍ନ ହବ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ତାର ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ, ଏ ରୁଟ ର ସ୍ୱରୂପ ବା ନେଚର, କୋଉ ଭଳିଆ ସିଏ ହବ। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଯୋଉ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ଆଲଫା ଓ ବିଟାର, ସେ କଣ ହବ ହେଲା, ସିଏ ମାନେ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହେବେ, ଆଲଫା ବିଟା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହେବେନି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଲଫା ଓ ବିଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ବା ସେମାନେ ଅବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ବା ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ବା ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ, କାହାର ରୁଟ ର, ମୂଳର, ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟର ହେଲ୍ପ ବା ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କହୁଛେ, ସେଇଟା ତମକୁ ମୁଁ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ଗଣିତ ତ ଆମେ କରିଦେବା, ତମକୁ ଇକ୍ୱେସନ ଦିଆଯିବ, ତମେ b² ମାଇନସ 4ac କାଢିଦେବ, ବାସ୍ ସରିଲା, ତମେ କହିଦେବ ଯେ ଏତିକି ମୁଁ କାଢିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ୟା ପରେ ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ହେଲା। ପ୍ରଭେଦକ ମାନେ କଣ, ପ୍ରଭେଦକ ମୁଁ ଯଦି ବାହାର ନ କରିବି ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ ମୋର କଣ ସୁବିଧା ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ପିଲେ ତୁମେ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଭେଦକ, ତାକୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା b² ମାଇନସ 4ac। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଭାଇ ପ୍ରଭେଦକ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିଭଳି ମୂଳର ସ୍ୱରୂପ ବା ନେଚର ଅଫ ରୁଟ ବା ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବା ବା ଦେଖିପାରିବା। ପିଲେ ଡି ର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ତାର କଣ, ତାର ତିନୋଟି ହିଁ କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ୟା ତ ସେ ଶୂନ ହବ, ୟା ତ ଶୂନ ଠାରୁ ବଡ ହବ, ନହେଲେ ସେ କଣ ଶୂନ ଠାରୁ ସାନ ହବ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ କି? ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଟେ ନଉନ, ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ସିଏ ତ ଶୂନ ହେବ, ନହେଲେ ଶୂନ ଠାରୁ ସାନ ହବ, ନହେଲେ ଶୂନ ଠାରୁ ବଡ ହବ। ତ ଡି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଗୋଟିଏ ମାଥମେଟିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବା ଗୋଟେ ଆଲଜେବ୍ରିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, b² ମାଇନସ 4ac। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଏ ବି ଆଉ ସି ଏମାନେ ସବୁ କଣ କଣ କି, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ସରଳ କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ବାହାରିବ, କଣ ବାହାରିବ ମତେ କୁହ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ଯଦି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହବ, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ରେ ନମ୍ବର ଲାଇନ ରେ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି, ଶୂନ ମଝିରେ ରହିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ସବୁ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର, ଏପଟେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର, ଏବଂ ତୁମକୁ କଣ କହିଥିଲି, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା।
ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଯଦି ଡି ର ତିନିଟା କେସ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ କେସରେ ପ୍ରଥମ କେସରେ ଡି ର ମୂଲ୍ୟ 0, ଦ୍ୱିତୀୟ କେସରେ ଡି ର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରେଟର ଦାନ 0, ତୃତୀୟ କେସରେ ଡି ର ମୂଲ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ବା ଲେସ୍ ଦାନ 0, ଏସବୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟାର କଣ ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଡି ର ମୂଲ୍ୟ ପଜିଟିଭ, ଅର୍ଥ ଡି ଗ୍ରେଟର ଦାନ 0, यार अर्थ पिले कौन डी रो मूल्य केते की बी स्क्वायर माइनस 4ac। जेतेबेले तुमे कोनोसी दत्त बा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नु बी स्क्वायर माइनस 4ac काढी की देखिबो जे से जदी पॉजिटिव हे गला पिले यार अर्थ कोन जानिचो, यार अर्थ तुमे से समीकरण को जेतेबेले समाधान करिवो, जो द्विघात समीकरण तुमको देइथिबो ताकू समाधान कले तुमे पाइबो जे जो दुटा मूल अछि बा मूल द्वय अल्फा और बीटा से माने पिले वास्तव संख्या हेबे। कोन हेबे? वास्तव संख्या हेबे एवं से माने परस्पर ठारू पृथक हेबे बा अलग हेबे, से माने समान हेबे नहीं। तार तो अल्फा बीटा इक्वल नो, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा र मूल्य किछि आसीबो, बीटा र मूल्य किछि आसीबो। तापरे पिले कोन हबो, मने करो पिले डी रो मूल्य तुमे देखलो जे 0 होई गला, पिले से समय रे मूल द्वय अर्थ अल्फा और बीटा वास्तव संख्या तो हेबे किंतु एक आउ अभिन्न हेबे, अर्थ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हम कि नहीं? आमे 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 मन रखतिले पिले हमर जो प्रथम चैप्टर थिला से समय मध्ये इन सब केस आस्तुला। हो कि नहीं? जे मूल द्वय कोन हेबे अलग अलग हेबे, हमकू यूनिक सॉल्यूशन मिलिबो, x और y यूनिक हेबे। एवं बेले बेले कोन सेकंड केस रे पाउतले हमें जे सरल रेखा द्वय परस्पर को छेदन करी परस्पर ऊपर अवस्थान करिवे, से समय रे असंख्य समाधान होतला। सेही भलिया कंडीशन सब आमे कोन करछे डिराइव करछे। तो जदि d इक्वल टू 0 हो जिवो ताले मूल दुटा वास्तव संख्या हेबे, तार तो माने रियल नंबर हेबे। अल्फा बीटा कोन हेबे? अल्फा बिलोंग्स टू रियल सेट एवं बीटा बिलोंग्स टू रियल सेट एवं एमाने कोन हेबे एक अभिन्न हेबे, तार तो अल्फा बीटा र मूल्य समान हबो। तार तो केवल गोटिए रूट बाहरिबो 5 हबो, तो 5 5 बुझ परतो जे अर्थ कोन। तापर कोन हबो देखो, डी जेतेले पिले लेस दैन 0 हो जिवो, तार अर्थ कोन हे जो पिले मते कहो ना मूल द्वय वास्तव हेबे नहीं, अल्फा बीटा वास्तव ही हेबे नहीं, तेले डी रो मूल्य नेगेटिव हे जिवो, तार तो से माने अवास्तव हेबे। ले अवास्तव को हम इंग्लिश रे कहे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम वर्तमान दशम श्रेणी रे नाही पिले, एटा तुमर आसीबो कोठी प्लस 2 बेले आसीबो हला। ताला हम तीनटा केस कोन देखिले, जेते बेले पिले कोन ना डी रो मूल्य 0 हबो, सेते बेले अल्फा बीटा परस्पर समान हेबे एवं अल्फा बीटा गोटे गोटे वास्तव संख्या हेबे। जेते बेले डी रो मूल्य 0 ठारू बड़ हबो, सेते बेले अल्फा बीटा सहित समान हबो नहीं, अर्थ माने अभिन्न सॉरी पृथक हेबे एवं अल्फा बीटा मध्य गोटे गोटे वास्तव संख्या हेबे। डी नेगेटिव हे गले पिले बा डिस्क्रिमिनेंट प्रभेदक नेगेटिव हे गले अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर हे जिवो बा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ सी कहले कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, आर कहले रियल नंबर सेट। तो हमर एई दीटा केस ही केवल हम बही रे पिले कोन अछि। जोडी तमे डी समान डी रो मूल्य लेस देन 0 हो जिवो, सेठी तमे कहि देबो जे अल्फा बीटा नेगेटिव माने अल्फा बीटा हे जिवो कॉम्प्लेक्स नंबर। तुमर एई भलिया केस रे आसीबोनी केबे भी हला, बुझि परछ तो, कारण तुमर कॉम्प्लेक्स नंबर विषय रे जाननो। अच्छा पिले माने मते कहिलो तुमे कोन पाइथिलो, अल्फा रो मूल्य पाइथिलो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पहले आपको मैं एमती लिखि परिबे माइनस बी प्लस ए रूट ओवर भितरे बी स्क्वायर माइनस 4ac। मु एबे बी स्क्वायर माइनस 4ac को कोन कहि आसिली कैपिटल डी बा डिस्क्रिमिनेंट बा प्रभेदक। तो एठी मु लिखि परिबी कोन माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a। शॉर्टकट हे गला से बडा बीटा कोन लिखि परि मते को माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ताको लिखि परिबी माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो तुम्हें चाहे अल्फा को एमती लिखि परिबो एक्सपांड करके बा एमती शॉर्टकट डी आकार मध्ये तुम्हें लिखि परिबो। ले मते गोटे कथा कहो, वास्तव संख्या बा वास्तव संख्यार सेट किए आर। वास्तव संख्या विषय तुम्हें पढ़ी के आछो। वास्तव संख्या कहा कहार समाहार रे गठित, गोटे हला परिमेय परिमेय संख्या आ गोटे हला अपरिमेय संख्या। पढ़ी के तो माने आछो परिमेय संख्या कहले तांको सेट को कहा जाय क्यू एवं एटा हम कहबे ताको वास्तव
अपरिमेय को आमे कहि पिले क्यू डैश तुमे जानछो जे क्यू सेट आउ क्यू डैश सेट रो यूनियन करले तुमको वास्तव सेट बा आर सेट बा रियल सेट मिले। अच्छा परिमेय संख्या कहले पिले तुम ऑलरेडी जानिछो तथापि मन पकई दोछि जो संख्या माने p बाय q आकार रे कोन प्रकाशित होई परिबा बा एक्सप्रेस होई परिबे जोठारे q रो मूल्य शून्य नुह एवं p आउ q गोटे गोटे पूर्ण संख्या ताक तुमे कहबो परिमेय संख्या। बाकी तुमे जाहाकू ए भली आकार प्रकाश न करि परिबो सेला अपरिमेय। फॉर एग्जांपल √2 √3 पाई पाई रो मूल्य 22 22 7 एमान सब गोटे गोटे अपरिमेय संख्या। एति तुमे जानि केसचो एबे मते को पिले पूर्ण वर्ग संख्या कहले कोन पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या कहले कोन बा परफेक्ट स्क्वायर इंग्रजी रे कोन कहंती परफेक्ट स्क्वायर ले तुमे जानछो 36 तुमे जानछो मन कर पिले 49 36 यार वर्गमूल केते प्लस होई परिबो माइनस होई परिबो 49 रो वर्गमूल प्लस 7 होई परिबो माइनस 7 होई परिबो तुमे ए सब संख्या गुड को पिले कोन हो पूर्ण वर्ग संख्या किंतु मन कर हमको 35 35 रो वर्गमूल बाहर करले तुमे सेमति किछि गोटे संख्या पाई परनी हो कि नै एम रूट ओवर 35 रहिबो तेबे मन कर मु कहि पिले 40 यार सेमति किछि नाही याकू तुम जदि वर्गमूल बाहर करिवो आ गोटे पूर्ण संख्या हबो कि तो 40 गोटे पूर्ण संख्या यार वर्गमूल बाहर कले आ गोटे पूर्ण संख्या होउनी किंतु मन कर मु 100 100 गोटे पूर्ण संख्या यार वर्गमूल नेले मते +10 नले -10 मिलुची तार तो गोटे गोटे पूर्ण संख्या मिलुची तो जो संख्या मान कर तुम वर्गमूल नबो जदि तार वर्गमूल बाहरिबो बाहरिबो माने कोन तो तार तुम स्क्वायर रूट काढिबो जदि सीए गोटे पुनी पूर्ण संख्या हबो ताल ताको पूर्ण वर्ग संख्या कहे आमे बुझिले पिले एबे आमे जहा पढी के आसले ताको आउ टिके भितर को जिबा आमे एबे पढी के आसली पिले जे हमरो जो द्विघात समीकरण टी देइथिबो x² + bx + c = 0 जो थारे a रो मूल्य शून्य हबो नै से थारे आमे देखिले d शून्य हबो ओ d ग्रेटर देन 0 हबो ए दुईटा केस ही केवल आमे डील करिबा d लेस देन 0 होई गले हम सिलेबस रे नाही तो तुमको केवल d कोडी लेस देन 0 होई जिवो से समय तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन आसो परीक्षा रे जे रूट रो नेचर कोन बा मूलद्वार नेचर कोन तुमे कहि देबो जे मूलद्वार कॉम्प्लेक्स नंबर बा से माने अवास्तव संख्या हेबे एतिकी याड तुमर अधिक नाही एबे हमें देखिबा जतले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्ले सिंबल अर्थ कोन जानछो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने d ग्रेटर देन 0 एंड d = 0 तार अर्थ 0 एवं 0 थारु बड़ जे कोन संख्या जते बेले d हबो सेते बेले हमर पिले दुईटा केस आसीबो प्रथम केस कोन ना जते बेले d ग्रेटर देन 0 0 थारु बड़ जेतक पॉजिटिव संख्या अछंती बा पॉजिटिव कोन अछनी हमर रियल नंबर अछंती हमर एडी संख्या माने कोन प्ले रियल नंबर होंगी नै बा ताकू कोनती ए बेले r प्लस कोनती हैला ताकू कोनती पॉजिटिव रियल नंबर सेते बेले कोन होबो ना या तो ये गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हबो न हले गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हबो नै ए दीटा केस तो कोन जेते बेले मनकर d ग्रेटर देन 0 मनकर कार 36 बाहरला कैलकुलेशन कला बेले आ गोटे समीकरण को तुम कैलकुलेशन कर ता दरे मनकर 40 बाहरला एया तो सब नंबर बाहरिबो 0 थारु बड़ सब संख्या माने कोन या तो कि पूर्ण वर्ग हबो या तो कि पूर्ण वर्ग हबो नै जेते बेले पिले पूर्ण वर्ग हे जिवो संख्याटी तुमे देले d रो मूल्य ए बेले पूर्ण वर्ग पाइबो सेते कि बेले तुमे पाइबो जे अल्फा और बीटा ए माने कोन अल्फा और बीटा ए माने परस्पर कोन समान नहंती प्रथमे तुमे जानि केसचो जेते बेले d ग्रेटर देन 0 होई जिवो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एबो तुमको कहितले अल्फा बीटा गोटी गोटे वास्तव संख्या हेबे पहिले वास्तव संख्या मते दुई प्रकार रो परिमेय एवं अपरिमेय तुमे केमिति जानिबो कोटा परिमेय होबो कोटा अपरिमेय होबो सेही विषय तुमको बुझौची जदि प्ले d ग्रेटर देन 0 होई गला तीटा केस आसीबो या तो पूर्ण वर्ग हबो नले पूर्ण वर्ग हबोनी जदि पूर्ण वर्ग हेई गला ताहाले अल्फा बीटा दीटा कोन हेबे प्ले परिमेय संख्या हेबे एटा कहया को चेष्टा करतुली जदि अल्फा बीटा पूर्ण वर्ग हेले नाही ताहाले सॉरी हमर d टा प्ले पूर्ण वर्ग हेला नाही ता तो d जो को बलिया 40 35 ए बळा सब आसीबो 37 किंतु एठी मनकर 36 49 9 बुझुत तो बा 16 ए बळा जदि आसी गला ताले अल्फा बीटा परस्पर सहित समान तो हेबेनी किंतु ए माने परिमेय हेबे एठी किंतु अल्फा बीटा कोन हेबे परस्पर सहित तो समान हेबेनी किंतु अपरिमेय हेबे अर्थ अल्फा बीटा विल बिलोंग टू सेट ऑफ irrational number here alpha beta will belong to set of rational number एतिकी पिले कहानी कोन कहया चेष्टा करतुली d ग्रेटर देन 0 हेले आमे जानिचे अल्फा बीटा परस्पर समान हेबे नै किंतु से माने गोटे गोटे वास्तव संख्या हेबे वास्तव संख्या हेले अल्फा बीटा परस्पर समान हेबे एतिकी आमे जानिचे
ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାରର। ଯଦି ପିଲେ ତମକୁ ଡି ପୂर्ण ବର୍ଗ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖିଲି परफेक्ट स्क्वायर বা ଏମିତି ଲେଖି ମନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବର୍ଗ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଆଲଫା ବିଟା କଣ হবে ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ ବା परफेक्ट स्क्वायर ହେଲା ନାହିଁ, ଏଠି एग्जांपल କଣ କହିଥିଲି ମନଙ୍କର 100 ହବ বা ମନଙ୍କର 625 ହବ, ଏଠି ମନଙ୍କର 37 13 ଏଇଭଳି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆଲଫା ବିଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ अपरिमेय संख्या हेबे। एतिक बेले मन रखिबो। केमिति होउची तुमको उदाहरण कले तुम जानि परिबो। पहिले यदि डी रो मूल्य शून्य होई जिवो, देखिया हमें अल्फा को सरल करिबा माइनस बी प्लस रूट ओवर बाय केते रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a। ताले अल्फा केते मते को प्लस डी रो मूल्य 0 0 माने 0 रो वर्गमूल ले 0, तो 0 जति मिसेबो ताले किछि होबोनी माइनस बी रे 0 मिसेले केते हिजो पहिले माइनस बी हबो। 0 को सेत पई कोन कोन जोगात्मक अभेद, तो माइनस बी बाय 2a पढ़ी के आसो सब एउडा तुम जे न पढ़िछ पिले मु ऑलरेडी 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास और 9th क्लास रो कोन क्लास भी ऑलरेडी नोची, तुम जाई की प्लेलिस्ट रे चेक कर परिबो। तो अल्फा मूल्य तुम पाइलो माइनस बी बाय 2a। देखलो बीटा मूल्य केते बाहरिबो, बीटा हला माइनस बी बाय रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a पुनी माइनस 0 रो सॉरी माइनस रूट ओवर ऑफ 0 बाय 2a 0 रूट कले 0 मिलिबो, तो मु पाइयो माइनस बी बाय 2a। तो देखला अल्फा समान बीटा कि नहीं कहलो, अल्फा समान बीटा आमे जानि जे डी समान 0 हो गले अल्फा बीटा मूल्य कोन हेबे अभिन्न हेबे एवं एमाने वास्तव संख्या हेबे हैला। एवं एमाने कोन हिबे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। एवं इंटरेस्टिंगली देखो एटा सब बेले पिले कोन होबो सब बेले परिमेय होबो। माइनस बी बाय 2a रो मूल्य कोन सब बेले परिमेय होबो ही होबो। देखो परिमेय होबो इन देमु देखो कंक्रीटली आमे कहि परिबानी वास्तव संख्या कहि देबाटा ही बेटर कोन पई जदि पिले मनकर बी गोटे अपरिमेय संख्या अछि तो गड़बड़ हो जीव ना। तुम खाली मन रखिबो जे सेमाने ओके तुम बहिरे तो दे ही नहीं। अच्छा ठीक अछि, तुम बहिरे एमिति क्वेश्चन आसीमोनी जोटी की कोन कहलो अपरिमेय होबो, तो तुम मन रखो वास्तव परिमेय होबो ओ समान हेबे। तो मु समराइज करूची जेतेबेले डी रो मान बा डी रो मूल्य ग्रेटर देन 0 होबो, दीटा केस आसीबो गोटे पूर्णवर्ग संख्या गोटे पूर्णवर्ग संख्या नुह। जदि पूर्णवर्ग संख्या हेई गला ताले तुम कोन जानचो मूलद्वय कहले अल्फा बीटा ए माने वास्तव हेबे एवं असमान हेबे एवं से माने परिमेय हेबे बा असमान हेबे। जदि पूर्णवर्ग संख्या नुह ताले मूलद्वय कोन हे जिवे अल्फा बीटा अपरिमेय हेबे एवं असमान हेबे। सेमानकर मूल्य केते हबो माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ 2 बाय da। एटा अल्फा एटा बीटा। जदि डी इक्वल टू 0 हो गला ताले माने वास्तव और समान हेबे, तार मूल्य हो माइनस बी बाय 2a अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a एतिके मन रखिबो हैला। एवं तुमर बहिरे जहां भी केस आछो से माने गोटे गोटे परिमेय संख्या हेबे कोन पई ना पिले तुमर एटी a आ b आ c जदियो गोटे गोटे वास्तव संख्या तुम बहिरे केवल एमान को पूर्ण संख्या हिसाब रे निया जाईची। तुम बहिरे जो गणित गुड़िक अच्छी से केवल कौन पूर्ण संख्या भितर लिमिटेड अर्थ ए गोटे पूर्ण संख्या बी गोटे पूर्ण संख्या सी गोटे पूर्ण संख्या ए केवल केबे रूट टू ए भाया केबे दबन तुम बहिरे बुझुछ तो से लिखि दे परिमेय संख्या अदरवाइज वास्तव संख्या लिखवाटा बेटर। डी डी रो मूल्य नेगेटिव हो तार तो माने अवास्तव हेबे अर्थात वास्तव मूल नाही तार तो माने गोटे गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर रो एलिमेंट हेबे बा संख्या हेबे दे विल बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को हमें कहे सी। अच्छा एबे पिले देखिए हम गोटे उदाहरण करिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एटा हला द्विघात समीकरण। मते को a रो मूल्य केते a रो मूल्य x स्क्वायर कोएफिशिएंट केते 1 b रो मूल्य केते x रो कोएफिशिएंट केते माइनस 2 एवं c होची ध्रुवक बा कांस्टेंट की एठी प्लस 8 कले 8। मते को आमे कोन बाहर करिबा समीकरण को समाधान न करी की देखो तुम समीकरण को समाधान करले भी अल्फा बीटा पाइबो तादर तुम चिन्ह पारिबो जे अल्फा बीटा समान कि असमान। अल्फा बीटार मूल्य कोन वास्तव ना अवास्तव एते करिवो कोन पई आगो डिस्क्रिमिनेंट काढी दियो ना से डिस्क्रिमिनेंट कर दबो ना रूट भितरे अल्फा और बीटा भितरे से भेदभाव कर दबो से बाछि दबो अल्फा कोन हबो बीटा कोन हबो से कहि दबो मते d इक्वल केते b स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्रभेद कर केते यूज देखछो तो b केते माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 गुणन a गुणन c केते जीवो 4 माइनस 32 4 माइनस 32 कहले केते पिले माइनस 28 डी नेगेटिव हो गला माइनस 28 कोन डी लेस देन 0 हो गला लेस देन 0 हो गले अल्फा बीटा गोटे गोटे अवास्तव संख्या हेबे अवास्तव संख्या हेबे हां कि नहीं पिले। अच्छा एटी माइनस 8 देथिला ठीक अछि चलिबो आमे माइनस 8 कर देबा
देखिए आमर ये बाहर अवास्तव देखिए ये कौन बाहर एक्स स्क्वायर -2x जहाँ दे आम डरवानी है ये के मत कह ए1 b-2 सी है -8 एवं मत कह डी रूल्य के b² -4ac बी के -2 वर्ग वर्ग -4 गुणन ए के एक सी के -8 4 4 के 4 4 32 माइनस माइनस गुणले प्लस 32 4 की 36 देख लो डी कौन है डी शून्य ठारू बड़ है तार अर्थ आल्फा बीटा तुम कहीदेव गोटे गोटे कौन है वास्तव संख्या है एवं आल्फा बीटा सहित सामान है ना किंतु डी रूल्य 36 36 गोटे कौन 36 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या जदि पिले गोटे पूर्ण वर्ग संख्या एबे तुमको कहीकि आसली पूर्ण वर्ग है माने आल्फा बीटा कौन है आल्फा बीटा पिले परिमेय संख्या है कौन भी परिमेय हेबे आमे एटी पिले देखिबा तो माने जानिज आमे एटी देखिबा कौन बे मु परिमेय कहूची देखिया चेक करिबा पहले मते कहले आल्फा र मूल्य केते की -b प्लस √/d/2a देखा सरल कल परिमेय होच कि नहीं -b कहले b र मूल्य -2 हो कि नहीं तो -2 प्लस डी र मूल्य काढी केसो केते 36/2a सॉरी बी र मूल्य केते बिले अछि कि हां -2 ठीक अछि ए र मूल्य 1 2 गुणन 1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 36 ର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲେ କେତେ 6 6 କୁ 36 6 6 ର ବର୍ଗ 36 2 6 2 8 8 बाय 2 4 4ଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ ପିଲେ हमकर बीटा बीटा केते -b√d/2a ऑलरेडी तुमे काढी के आछो d केते 36/2a एबे केते हबो -b कहले एटा -2 लिखि दबो डायरेक्ट -2 हो जिवो +2 माइनस 36 ର ବର୍ଗମୂଳ ଏଠି 6 ବାହାରିଥିଲା ଏଠି କେତେ ଆସିବ -6 ବୁଝୁଛି କି ବୁଝୁନି ପିଲେ सॉरी 36 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 6 ଏଠି ତ ऑलरेडी ଆମେ ନା सॉरी 2 माइनस 36 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 6 तो केते हे मते कुह 2 बाई 2 गुणन 1 केते गला 2 माइनस 6 गला केते पिले -4 बाई कोडी पिले भूल होची की -b -b ओके ठीक अछि 36 ठीक तो छै हमरो ये केते गला पिले हाँ ठीक तो भूल कौन करुच्छी -2 ठीक अच्छे तो अल्फा बाहर गला पिले 4 बीटा बाहर गला तुम -2 देख ये तुम देनी ओके कि तुम्हें काढ़ तुम अच्छा मुझे कली कि ठीक कली भूल अच्छा तुम मत कह प्रथम अल्फा 4 बीटा हेले मुझे बाहर कली के ये बीटा है -2 मुझे जहाँ कली सरल कल तो बुझिपाल तो यहाँ के माइनस माइनस है प्लस प्लस 2 -36 ର ବର୍ଗମୂଳ के 6 2 ରୁ 6 गले -4 ये 2 -2 मु करछि कि नहीं ठीक करछि ना किम जानिबो तुम से समीकरण पुट करूनो x² -2x -8 = 0 देखिया अल्फा र मूल्य पे मु कोन पुट करबी 4 पुट करबी 4² -2 गुणन 4 -8 देखिलो 0 होछि कि नहीं 16 -8 -8 16 -16 0 तार तो मोर अल्फा ठीक अछि पुन देखिया बीटा को चेक करबी -2 ର ବର୍ଗ -2 गुणन -2 -8 एला 4 एला केते पिले 2 दुगुणे ये भी है 4 -8 8 -8 0 तार तो मत अल्फा बीटा ठीक करछि बुझेला कि बुझेलानी तुम एटी कोन पाइलो d जते बेले ग्रेटर दैन 0 हैला एवं d गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हैला तार तो अल्फा बीटा गोटे गोटे परिमेय संख्या हेबे तो सब करिया दरकार नै तो तुमको माने को प्रूफ कर देखले जे परिमेय संख्या होछि कि नै अच्छा एबे पिला में आ गोटे महत्वपूर्ण जिनस देखिबा कोन आमको पिले जना अछि एई द्विघात समीकरण जो x² + bx + c = 0 अछि तार रूट टा कि आमे कहले मूल कि कहले अल्फा और बीटा एवं अल्फा र मूल्य आमे केते जानचे अल्फा = -b + b² - 4ac/2a बीटा केते -b - b² - 4ac/2a तुमे जानिचो जे a और b के a और b x² और x ର सहग c गोटे ध्रुवक एबे आमे पिले देखिबा ई अल्फा और बीटा भितरे कोन कोन सब संपर्क अछि अल्फा बीटा को कोन कोनती मूल तो मूल द्वय भितरे कोन कोन संपर्क आमे करि परिबा प्रथम आमे देखिबा मूल द्वयर समष्टि मूलद्वयर समष्टि माने कोन अल्फा प्लस बीटा अल्फा रे बीटा मिसले कोन हबो सिंपल मिसाओ अल्फा प्लस बीटा अल्फा र मूल्य लिखिलो बीटा र मूल्य लिखिलो लॉस को केते हबो मते को 2a तो लॉस को तुम नै गेलो 2a ऊपर केते आसीबो देखो एडी समान जिनिस तुमको मिश्रण मु सिकेइबि नै ऑलरेडी छोटो क्लास रे सिकोछि हला एठी 2a एठी 2a अर्थ एठी गुणिबो 1 ऊपर जहाज ताको लिखि देबो
ऊपर जहाँ ताकू लिखिदेव खाली मिसई देव हाँ कि नहीं हेले तुम 2/3 रे 4/3 मिसेब केमती मिसौथिल प्लस आगु 3 नब 2 + 4 कौन पाई 3 रे 3 होले 1 1 रे 2 गुणिले 2 3 रे 3 होले 1 1 रे 4 गुणिले 4 जदि हर समान हेतिबो खाली लब को मिसई देव एटा भी तुम जानिचो पिले हला देखले पिले के कटि जीवो b² - 4ac रो रूट b² - 4ac रो रूट एटी प्लस माइनस कटि गेला बंची गेला केते -b सॉरी हां -b - b/2a -b/2a माने केते -2b - 2a 2 को पिले मु काटी देली बंची गेला केते -b/a पिले b कहले कोन की तमे देखलो समीकरण टा कोन x² + bx + c = 0 b कहले कोन b कहले x रो सहग तार अर्थ आमे लिखि परिबा अल्फा + बीटा = -x रो सहग बाई a कोन a होची x² सहग तार अर्थ लिखिबा x² सहग बुझी होची कि बुझिउनी बिले बुझी होची कि बुझिउनी कहते तार अर्थ आमे कोन पाइले एठी जे मूल द्वार समष्टि अल्फा + बीटा = -b/a -b/a अर्थ अर्थ कोन -x रो सहग बाई x² सहग तुमे एइंदा घोषिबनी खाली मन रखिबो अल्फा + बीटा -b/a तुमे जानिचो b कोन a कोन हला स्टैंडर्ड फॉर्म तुम जानिचो प्लस सेबा मूलद्वय को गुणिबो अल्फा बीटा को गुणिबो गुण अल्फा केते -b + √b² - 4ac/2a देखो मु एटा तुमको गुणिया को कहबी तुम जे गुणिबो तुम गुणन हेति आसे दरकार हला -b - √b² - 4ac/2a लब को लब रे गुणिबो हर को हर रे गुणिबो मते कहले पिले एटा को बले फॉर्मेट रे अछि a + b गुणन a - b आकार अछि तो तुम कोन करि परिबा आकू मते कह a + b रे a - b गुणले तुम सूत्र पढ़ी के आछो केते a² - b² जे न पढ़िछ तुम गुणी के देखो a रे a गुणिबो a² a रे b गुणिबो -ab एठी प्लस ab कटि जीवो b * -b -b² बंचिबो a² - b² से बळे एठी केते अछि -b b² - 4ac एटा मन करला a + b एठी हला a - b -b² - 4ac रो रूट मते कहलो एटा हला a एटा हला b एटा हला a एटा हला b तार तो a² - b² तार तो -b रो स्क्वायर माइनस b केते b हला b² - 4ac रो रूट रो स्क्वायर पिले √2 * √2 कहितली केते हिजो मते कुआ 2 हे जीवो कोन पई ना एटा को हम लिख परबे घात तत्व अनुसार कोन √2 रो स्क्वायर √2 रो अर्थ पिले कहले कोन 2 रो पावर 1/2 तार स्क्वायर तार तो 2 रो पावर 1/2 गुणन 2 2 2 कटि गेला 2 रो पावर 1 तार तो 2 सेबळे हम कहबी √x गुणन √x केते हे जीवो मते को x हे जीवो सेबळे कहबी √15 गुणन √15 केते हे जीवो 15 हे जीवो केमति होची बुझेली तुमको √x कहले कोन सबळे मनता √x कहले x रो पावर 1/2 सेबळे मन कर हम कहबी बेला क्यूब रूट यार अर्थ कोन x रो पावर 1/3 सेबळे तुमको के मन कर कहबो ए बेला x² रो रूट मन कर क्यूब रूट त तुम कोन लिखिबो x² रो पावर 1/3 बुझियो छी बुझिउनी पुन तुम घात तत्व पके की आकु घात दिटा को गुणी देबो केते जीवो 2/3 बुझा पड़नी पिले कोडी तुमको लिखाइ त मन कर एमता 5 तार तो कोन फिफ्थ रूट मन को लिखाइ छी x4 तार तो कोन x⁴ को रखिबो भीतर जास्ता को रखिबो याकु लिखिबो 1/5 बुझियो छी बुझियोनी तापर आकु गुणी देले केते जीवो 4/5 सेमिति बरन तुम अल्फा बीटा को गुण गुण देखो एटा हेगला -b रो स्क्वायर केते जो b² ए रूट उठी जीवो पहुंचिबो b² - 4ac याको माइनस ता भीतर को नियो -b² ए जो केते +4ac b² कटि गेला रहला 4ac/4a² 4ac/4a² रु गोटे कटि गेला बंचला केते ए 4 4 कटि गेला बंचला c/a एटा बहुत सरल पिले त माने करबोनी जे हला त मानको एठी मु सेत पई जस्ट खाली बही रे देखि दोची त माने निहाती गुणी की आस परिबो ले c/a कहले केते कोन c/a कहले कोन c होची ध्रुवक a होची x² रो कोफिशिएंट बा x² सहग तार तो ध्रुवक राशि बा x² सहग तार तो अल्फा बीटा को गुणिले तमे कोन पाइबो c/a तार तो पिले आमे कोन पाइले दुईटा महत्वपूर्ण सूत्र पाइले आमे जते बेले जे कोनसी हमकु एबेला द्विघात समीकरण देखा जिवो आमे सीधा कहि दबा यार मूल अल्फा और बीटा हबो एवं अल्फा प्लस बीटा को मूलद्वय को न काढी तमे मूलद्वय को माने याको जे सरल करिवो तुमको दुईटा कोन मिलियो रूट मिलिबो बा सॉल्यूशन मिलिबो बा बीज मिलिबो अल्फा बीटा को न काढी की
ଦେଖ ତମେ କାଢିଲେ ତ ଆଲଫା ବିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ, ମନେକର ଆଲଫା ବାହାରିଲା 2 ବିଟା ବାହାରିଲା 3, ଦବ ଭାଇ 2 + 3 = 5। ଆକୁ ସରଳ କରିକି ତମେ କାଢିବ, ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଛି, କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଛି, ମତେ ପଚରା ହବ ଯେ ବୀଜ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି କୁହ କେତେ, ମୁଁ ବୀଜ ଦିଟାକୁ ଆଉ କାଢିବିନି, ସିଧା ସୂତ୍ର ପକେଇବି। ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା କେତେ ହେଇଯିବ, -b/, କେତେ a, ହଁ କି ନାହିଁ, -b/a। ସେଇଭଳିଆ ମତେ କୁହାଯିବ ଆଲଫା ବିଟାକୁ ଗୁଣିକି କହିଲ କେତେ, ମୁଁ କଣ ବସିକି ଆଲଫା ବିଟାକୁ ବାହାର କରିବି ତାପରେ ଗୁଣିବି, ଦରକାର ନାହିଁ। ସର୍ଟକଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସୂତ୍ର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କେତେ c/a। ଜୀବନ ସାରା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ବହୁତ କାମ ଆସିବ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ ହେଲା, ଯେତେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଯାଅ ହେଲା, ଏଟା ଦରକାର ହିଁ ହବ। -b/a -c/a, ସରି c/a, ଭୁଲିବନି ହେଲା। ଏଠି ମାଇନସ ଟି ଅଛି, ଏଠି କଣ, ଏଠି ପ୍ଲସ ଅଛି। ଏଠି -b/a, ଏଠି c/a, ତଳେ ପିଲେ କଣ a ରହିବ, ଖାଲି ଏଠି -b, ଏଠି c। ମନେ ରଖିଲେ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ଦେଖିଆ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା, ଦେଖିଆ 25x² + 30x + 7 = 0। 25x² 25x² + 30x + 7 = 0, +30x + 7 = 0। ପିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି, ତମାନେ ନା ନିଜେ ନିଜେ d କାଢ, b² - 4ac କୁ କାଢ, ଦେଖ କଣ ହଉଛି, ମୂଳର ସ୍ୱରୂପ କଣ ତମେ କାଢ, ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର ହେଲା। ଆଲଫାକୁ ବି କାଢ, ବିଟାକୁ ବି କାଢ ହେଲା। ତମେ ସବୁକୁ ନିହାତି କରିବ ହେଲା। ଯଦିଓ ତମକୁ ସୂତ୍ର ଜଣା ଅଛି ନା, ତମେ କେମିତି କ୍ରସ ଚେକ୍ କେମିତି କରିବ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ କଲେ ହିଁ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ମତେ ଖାଲି ସୂତ୍ର କହିଦେଲା ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା କେତେ -b/a ଥୋଇଦେଲି ସରିଲା, ସେତିକି କରିଦେଲେ ନା ତମେ ସେତିକିରେ ହିଁ ରହିଯିବ ହେଲା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏମିତି ଶିଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦେଖିଆ ମୋ ମୂଳ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ କାଢେ, ବୀଜ ଦିହା ଦେଖିବାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ, ବାସ୍ତବ ନା ଅବାସ୍ତବ, ପୃଥକ ନା ଭିନ୍ନ, ମାନେ ସରି ପୃଥକ ନା ଅଭିନ୍ନ, ଦେଖିଆ ଅବାସ୍ତବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମନରେ ତମର କଣ କୌତୁହଳ ଆସିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ବୀଜ ଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କର, ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା କେତେ ହବ, -b/a। ମତେ କହିଲ a କିଏ, x² ସହ ଗଲା 25, ସେମିତି x ର ସହ ଗଲା କେତେ, b, ତାକୁ କହନ୍ତି 30, c ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଧ୍ରୁବକ ହେଲା 7। ତାହେଲେ -b କେତେ ହବ, -30/a, a କେତେ 25, କାଟିଦିଅ, 500 କୁ 30, 5 ପଛକୁ 25, -6/5। ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ଆଲଫା ବିଟା କାଢିବ ବି ନା ପିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇବ ଦେଖିବ -6/5 ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତମ କାମ, ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା। ନ ଚେକ୍ କରି ସେତିକିରେ ରଖିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଲଫା ବିଟାକୁ ଗୁଣିଲ କେତେ ହବ, c ବିଭକ୍ତକ a ବା c/a, c ହେଲା 7, a ହେଲା 25। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ପିଲେ ଯଦି ତମେ କରିକି ରହିଗଲ, ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଖିଆ ମୁଁ ମୂଳଧର ସ୍ୱରୂପ କାଢିବି, କେତେ b² - 4ac। ପ୍ରଭେଦକକୁ କାଢିବି, b² କହିଲେ 30 ର ସ୍କୋୟାର, -4a କହିଲେ 25, c କହିଲେ 7, ଗୁଣି ଦଉନ, 30 ର ବର୍ଗ କେତେ 900, କିଛି ନାହିଁ। 25 25 4 ଗୁଣିଲେ 100, 100 ରେ 7 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 700, ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜ, 200। ଏତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟେପ ତମେ କରିପାରିବନି ନା, ତ d ହେଇଗଲା 200, ତାର ତ d ହେଇଗଲା >0। ଯଦି d >0 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଲଫା ବିଟା କଣ ହେବେ, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ, ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ R ସେଟ୍। କିନ୍ତୁ 200 ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଲଫା ବିଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। କଣ ହେବେ ପିଲେ, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଡରିବାର ନାହିଁ ହେଲା, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରିମେୟ ନା ଅପରିମେୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆମର ହେଲା। ତ ଆଲଫା ବିଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ Q ଡ୍ୟାଶ, Q ଡ୍ୟାଶ କହିଲେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଆଲଫା ବିଟା କାଢି ପାରିବ, ଆଲଫା କେତେ ହବ, -b + √d/2a, -b କହିଲେ କେତେ ପିଲେ, -30 ବୋଧେ, b କହିଲେ 30, ହଁ, -30 ପ୍ଲସ୍ 200 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାଇ 2a, 2a କହିଲେ 2 25 ଗୁଣିବ, ତାର ତ -30 ପ୍ଲସ୍ √200/50। ତମେ ପିଲେ ଦେଖିବ, ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବ, ଦେଖିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତମେ କାହିଁ ଡରୁଛ ପିଲେ, ଦେଖେଇଦବା ତମକୁ। -b -30 ମାଇନସ୍, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ରୁଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ପିଲେ, √200 ହେଇଯିବ, ଏଠି 50 ହେଇଯିବ। ତ ତମେ କଣ କର ଦେଖିଆ, ଆଲଫା ବିଟାକୁ ମିଶେଇଲ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଲଫା ବିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ସବୁବେଳେ ଏଇ √ଟା କଟିଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଲସାକୁ ଦେଖ 50 ହେଇଯିବ, ଲସାକୁ 50, ଉପରେ ହେଲା -30 ପ୍ଲସ୍ √200, ଏଠି ହେଲା -30, ତାପରେ କେତେ -√200, ଦେଖିଲ ଇଏ କଟିଗଲା କି ନାଇଁ, ବଞ୍ଚିଲା -60/50, ଶୁଣି କଟିଗଲା, -6/5, ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ।
ଆମେ କାଟିଥିଲେ -100/5 ତ ଏଇଟା ବି ତମେ ଚେକ୍ କରିବ। ତମେ ବାକି ଆଲଫାବେଟାକୁ ପିଲେ ଗୁଣିବ, ଗୁଣିକି ମତେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ ହଁ ଭାଇ ଆମେ 7/25 ପାଇଲୁ। ତ ପିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ନୋଟ୍ କରୁଥିବ, ତମେ ଯାଇକି କଷୁଥିବ, ନହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲା। ହେଲା ଦେଖ, ମୁଁ ତ ପଢିକି ୟାକୁ ପଢିବାର ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଏ କଣ ଲାଇଫରେ କିଛି ଆଉ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଲାଇଫ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବ, ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ପଢେଇ ଦେଇକି ଛାଡିଦେବି, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି ମତେ କହିଲ? ତୁମେ ଯେବେ ଯାଏ ନ ପଢିବ, ନିଜେ ନ କଷିବ, ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନ କରିବ, ଦେଖିଆ ଏଟା ମୁଁ କରେ ମନକୁ ମତେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲା ତମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ଆସୁନି ନା, ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଭାଇ ମତେ ମିଶାଣ ଆସିନି, ମତେ କେମିତି ରୁଟ କୁ ଗୁଣନ୍ତି ଗୁଣନ ଆସିନି, ମତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସିନି। ତମେ ଯଦି କହିବ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଲେଭେଲରେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲା। ଏବଂ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ତୁମର ଯାହାବି ତୁମର ପଛୁଆ ପାଠ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତାକୁ ବି ତମେ କଭର ଅପ୍ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଆସିଯିବ। ହେଲା ତମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଛ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳଦୁଆଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି କୋଉଠି? 6 କ୍ଲାସରୁ 9 କ୍ଲାସ ଯାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ତମେ ଆହୁରି ମାଥମେଟିକ୍ସକୁ ମଜା ନେଇପାରିବ। ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ସାଇରାମ।